राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में कन्या राशि के 6 महीने की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणी जानेंगे हम। जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में 5 बड़ी घटनाएं जो आपके साथ होने वाली है, उन पर नज़र डालेंगे। कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी चुपचाप करवट लेती है, बिना शोर किए। धीरे धीरे कुछ ऐसा बदलता है जो आने वाले वक्त की तस्वीर ही पलट देता है। और कन्या राशि वालों, जुलाई से लेकर सितंबर तक 2025 का यह समय ठीक वैसा ही आपके लिए होने वाला है। एक ऐसा 6 महीने का कालखंड है जो आपके लिए कई परतें खोलेगा, जहां कुछ रिश्ते टूटेंगे और कुछ ऐसे बनेंगे जो आपके ताउम्र तक चलने वाले हैं। जहां पुराने रिश्ते खत्म होने का डर है, वहीं कुछ नए रिश्ते बनने जा रहे हैं। कुछ आत्मविश्वास रखिए अपने अंदर, क्योंकि आपके साथ कुछ नई शुरुआत भी होने जा रही है। आपकी किस्मत का यह टर्निंग पॉइंट है। इन 6 महीनों के 3 बड़े ग्रह शनि, गुरु और केतु बड़ी चाल बदलने वाले हैं। चूँकि और कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है, और वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको कुछ उपाय भी बताने वाले हैं। और अब आने वाला है तेज़ी से ग्रहों का सैलाब, जो कि शुक्र, बुध और सूर्य, मंगल हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई चालें चल रहे हैं और आपके जीवन में नई हलचल हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर उस बदलाव को समझें और आपकी राशि को सीधे जो छू रहा है उसको जानें, क्योंकि अब जो निर्णय आप लेंगे उसका असर आपके आने वाले वर्षों तक रहेगा। चाहे वह करियर हो, विवाह हो, स्थान परिवर्तन हो या आपकी पहचान से जुड़ा कोई नया मोड़। हर भाव में बदलाव होने वाला है और हर बदलाव में एक इशारा है आपके भाग्य के बदलने का। तो आइए शुरू करते हैं। कन्या राशि की वह 10 बड़ी बातें जो आपको जानना अति ज़रूरी है। जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच की आपकी किस्मत नई इमारत लिखने जा रही है, नई कहानी लिखने जा रही है। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि हमने कहा है कि हम आपको कुछ उपाय भी लास्ट में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए प्रभावशाली होने वाले हैं। पहली बात आपके साथ ये होने वाली है कि कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो सुन लीजिए, जुलाई से शुरू होकर सितंबर के मध्य तक का जो समय हो आपको विशेष संदेश दे रहा है। 27 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपके जीवन में एक छोटा सा स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव आ सकता है। कोई एलर्जी, त्वचा से जुड़ी हुई परेशानी या हल्का इन्फेक्शन जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। यह समय सिर्फ आपको आपके शरीर से लेकर थोड़ा सजग कराने का इशारा दे रहा है, क्योंकि इसके बाद तुरंत 15 सितंबर को जब बुध आपके पहले भाव में प्रवेश करेगा, तभी से शुरू होगा आपके जीवन में वो नई शुरुआत हो जाएगी जो क्लैरिटी और शार्पनेस लेके आने वाला है। और बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं, और जब वे खुद अपने लग्न भाव में आ जाते हैं तब समय अपने आप बदलने लगता है। आपकी बुद्धिमत्ता, कम्युनिकेशन और आपके जो डिसीजन मेकिंग, आपकी जो पावर है उसमें और आपको और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप किसी से ऐसी बात कर पाएंगे जो आप पूरे एकदम विश्वास के साथ कर सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम भी और बेहतर हो जाएगा और बढ़िया से काम करने लगेगा, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और सबसे खास बात आपके विचार में जो है कि आप उलझन में हैं, वह एकदम साफ साफ, जो जिस बात को लेकर आप उलझन में रहेंगे वह साफ साफ आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे। और यही नहीं, बुध जैसे जैसे आपकी कुंडली में आगे बढ़ते जाएंगे, वे दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपके बोलने का तरीका और सलाह देने का जो तरीका होगा, आपके प्रोफेशनल स्किल जो होंगे उसमें और भी निखार आने वाला है। अगर आप टीचिंग, काउंसलिंग या किसी हेल्पिंग प्रोफेशन में है तो आपको उससे और मदद मिलने वाली है। तो यह समय आपके लिए नई पहचान दिला सकता है। तो याद रखिए, थोड़ा समय का ध्यान रखिए। अगस्त के आखिरी हफ्ते में फिर 15 सितंबर से आपका माइंड और बॉडी दोनों ऊर्जा से भर जाएगा। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह आपकी सोच, सेहत और सफलता को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। दूसरी भविष्यवाणी आपके जीवन से जुड़ी हुई यह है कि जो ग्रह आपको अगले 6 महीने में सम्मान, पहचान और तरक्की की ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं, वह है देवगुरु बृहस्पति। कन्या राशि वालों, 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह वही स्थान है जो आपके करियर, कार्यस्थल और सामाजिक प्रतिष्ठा का दर्पण होता है। इस बार देवगुरु सिर्फ कर्म स्थान में नहीं आए हैं, बल्कि आपके जीवन में एक परिपक्व एवं समझदारी और विशिष्ट बदलाव के साथ आ रहे हैं। तो गुरु यहाँ सिर्फ बैठे नहीं हैं, यह आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी बनकर आए हैं। मतलब आपके जीवन साथी के करियर में बड़ा बदलाव का संभव हो सकता है। उनके जीवन में नई दिशा, नई शुरुआत होने वाली हो सकती है। और आपके खुद के प्रोफेशन, आपको जो भी प्रोफेशन
होगा, उसमें नई शुरुआत होने वाली है। आपकी कार्यशैली में बदलाव होगा, गजब की मैच्योरिटी दिखने की मिलेगी। आपकी स्किल में निखार आने वाला है। लोग आपके काम को देखकर बहुत प्रभावित होंगे और कहेंगे भाई क्या क्लास है, कितना बढ़िया काम करते हैं। तो इस इंसान में जो कन्या राशि वाले होंगे उनकी नौकरी में भी और आपकी क्या बोलते हैं प्रोफाइल डिजिग्नेशन होता है उसका भी आपको पूरी जॉब और जो भी आप स्ट्रीम सोच रहे हैं बदलने का वो भी बदल सकता है। और जो आप व्यापार में हैं, जो लोग व्यापारी हैं, उन्हें अपने व्यापार में हर निर्णय गुरु के मतलब आपका गुरु जो होगा वो आपके हर निर्णय के पक्ष में ही होगा, आपके साथ मिलेगा। लेकिन वह यही नहीं रुकता है, यह योग गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी पड़ रही है, जिसका मतलब यह है कि घर, परिवार, संपत्ति, वाहन, ऑफिस और स्पेस को लेकर बड़ा निर्णय होने वाला है। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं या फिर कोई पुरानी जगह जो भी आप जिसे चाहते हैं कि मैं इसे थोड़ा बेहतर बना सकूं उसे रिनोवेट करा सकते हैं, या फिर आपके कार्यस्थल में कुछ नया ऐड हो सकता है जो आपके लिए अच्छा हो। तो याद रखिए यह परिवर्तन केवल बाहर ही नहीं होगा, आपके भीतर का एक नया वर्जन भी देखने को प्राप्त होगा और ज़्यादा परिपक्व, स्मार्ट और दूरदर्शी दिखेंगे और आपके मतलब व्यवहार में ही बदलाव होने वाला है। आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी तीसरी भविष्य ये मतलब गुरु का परिवर्तन होने वाला है। तीसरी बात यह है कि कन्या राशि वाले जातकों, आप इस बात को ध्यान रखिए कि उस ग्रह का जो नज़र नहीं आता है लेकिन जीवन की दिशा बदल देता वह है केतु। केतु अभी आपके 11वें भाव में विराजमान है और केतु अष्टम भाव में यह स्थिति आम नहीं होती है। यह वह स्थिति है जो आपके जीवन की भीड़ में अकेले बैठकर आपके भीतर मौन से मिलने की प्रेरणा देते हैं। अगले 1.5 साल तक का पूरा 18 महीने जो होगा यह आपके जीवन में स्पिरिचुअल जो जर्नी होगी वो आपका सिलसिला चलता रहेगा और आगे आप मतलब आपके मन में आस्था, भगवान के प्रति समर्पण भी बढ़ेगा। यह यात्राएं भी लेकर आते हैं, केवल पहाड़ों या तीर्थों तक सीमित नहीं रहते हैं। कभी कभी किसी मंदिर में अकेले बैठकर आप शांत मन से सोचेंगे, उस तरह का भी माहौल बनने वाला है। कभी किसी अनजाने स्थान पर जाकर आप शांति की तलाश करेंगे। कभी किसी किताब में या धार्मिक ग्रंथ में आप अपना मन लगा सकते हैं। प्रार्थना में या किसी सेवा कार्य में भी आप लग सकते हैं। आपको लगेगा कि कुछ तो है जो मुझे भीतर से मतलब ऐसा प्रेरित कर रहा है, ईश्वर की तरफ झुकाव मेरा बढ़ रहा है। राहु अष्टम भाव में जब होते हैं वह आपके जीवन को चुनौतियों से लड़ना सिखाते हैं, लेकिन केतु आपको उस लड़ाई का उद्देश्य बताते हैं। कई कन्या राशि वाले इस समय में कोई स्टेटिंग जैसे मेडिटेशन कैंप में आप गए हैं या फिर साइलेंस ट्रैवल या योग का यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और कुछ बस चुपचाप किसी कोने में बैठकर अपनी आत्मा से बात करना शुरू कर देंगे। यह समय है जब आपके जीवन में आत्मिक शांति और अंदर की यात्रा दोनों साथ साथ चलेगी। चौथी बात आपके जीवन में यह होने वाली है कन्या राशि वालों कि जो वो होगा वो सीधा आपके रिश्ते, विवाह और साझेदारी से जुड़ी हुई यह बात है। शनि जो समय के देवता हैं और न्याय के अधिपति माने जाते हैं, इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं और यह कोई 2 से 4 हफ्ते की बात नहीं है, पूरे 2.5 साल तक शनि यहीं रहेंगे। अब थोड़ा ठहरिए और सोचिए कि जब शनि सप्तम भाव में होते हैं तो आपकी रिलेशनशिप, लाइफ, शादी, पार्टनरशिप सब कुछ गहराई से जांचते हैं। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए अगले 6 महीने विशेष होने वाले हैं। रिश्ते की बात बन सकती है या कोई पुरानी बात अब फाइनल हो सकती है, लेकिन एक चेतावनी भी इसके साथ है कि जिद छोड़नी होगी। जी हाँ, शनि आपके पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी भी हैं, तो यह समय आपके भीतर एक डिस्टर्बेंस जो है जिद्दी स्वभाव लेके आता है। तो इस जिद से आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंधों में जो दरार ला सकती है उसे आप छोड़ दीजिए, तभी आपके प्रेम संबंध या फिर वैवाहिक जीवन आपका सरलता से चलेगा। इसलिए अगर आप यह सच में किसी रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो थोड़ा झुकना सीखिए। कभी कभी मौन भी रहा जाता है, ज़रूरी थोड़े है कि हर बात का जवाब दिया जाए। कभी कभी किसी झगड़े का समाधान शांति भी होती है और मौन रह जाना चाहिए। 5वीं भविष्यवाणी आपकी कुंडली की जुड़ी हुई यह है कि इस समय देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर भी पड़ रही है और यही दृष्टियां आने वाले 6 महीने में आपके जीवन की दिशा में नया मोड़ देने वाली हैं। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का होता है। गुरु की दृष्टि का अर्थ है कि आपकी वाणी से चमत्कार हो सकता है, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और आपके परिवार में कोई शुभ समाचार भी सुनने को प्राप्त हो सकता है। धन को लेकर भी अक्सर जो मतलब समस्याएं चल रही हैं वो थोड़ा सा
सुधरने के दिख रहे हैं आसार, और साथ ही कुछ बड़े खर्चे भी होने दिख रहे हैं कि कुछ बड़ा खर्च होने वाला है। लेकिन दोस्तों एक सावधानी भी रखिए, जब आपका छठम भाव यानी ऋण, रोग और शत्रु, इन पर भी गुरु की दृष्टि होती है और यहाँ पहले से ही राहु बैठा हो, यानी कुछ आपके कामकाज को में पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपके खिलाफ कुछ लोग साजिश करने लगे, तो ऑफिस में होता ही रहता है। लेकिन याद रखिए कि राहु छठे भाव में हो तो दुश्मनों को परास्त करता है, वह आपके लिए अच्छा ही होता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वह खुद ही उलझ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे का बुरा करने जाते हैं, हमारा खुद ही हो जाता है। तो इसमें आपकी जीत तय है, लेकिन ध्यान रहे मन को शांत रखना होगा। अंतिम भविष्यवाणी यह है कि उस योग की जो आपके साहस, संघर्ष और जीत की राह खोलता है। मतलब अब जो लोग खेल कूद, स्पोर्ट्स, फिटनेस, योगा, जिम या किसी इस तरह की प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय रुख बदलने वाला है। तो 13 जुलाई के बाद आपका समय आपके लिए गोल्डन चांस लेकर आ रहा है। बस याद रखिएगा कि इस समय मेहनत आधी भी करेंगे तो रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। हिम्मत से, विश्वास और पूरे फोकस से आगे बढ़ते रहिए, जीत जरूर आपकी ही होगी। अब सवाल उठता है कि क्या उपाय किया जाए। तो सुनिए, कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए बता रहे हैं कि मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रह्म शः बुद्धाय नमः। इस बुद्ध बीज का मंत्र 108 बार आप जाप करिए रोज। बुद्ध ही आपके जीवन में स्पष्टता, बुद्धि और संचार की शक्ति देंगे। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भीतर की निगेटिविटी जो आपकी है वह खत्म हो जाएगी। और रोज़ भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल ले जाकर चढ़ाएं, इससे आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो दोस्तों यह थी कन्या राशि से जुड़े हुए जातकों की 10 बड़ी बातें। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।